तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि 2025 में एक जन सेवा केंद्र कैसे खोलें और इसे खोलने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, कितना पैसा लगेगा और क्या क्या सामान चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपके पास एक काउंटर होना चाहिए कुछ इस तरह का, जिस पर आप अपना कंप्यूटर, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन और भी दूसरे जरूरी सामान रख सकें। और हाँ, कुछ कुर्सियां भी होनी चाहिए ताकि आपके कस्टमर भी आराम से बैठ सकें। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की। तो आपके पास एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना चाहिए जिससे आप अपने जन सेवा केंद्र का कोई भी ऑनलाइन का काम आराम से कर सकें। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें लैपटॉप या फिर कंप्यूटर लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, मैंने जब अपना जन सेवा केंद्र शुरू किया था तब मैंने कंप्यूटर ही लिया था। और अगर आपके पास पहले से लैपटॉप है तो वो भी चल सकता है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं तीसरी चीज की। आपके पास एक ऑल इन वन प्रिंटर होना चाहिए ताकि आप अपने कस्टमर को फोटो कॉपी, फोटो निकालना और स्कैनिंग जैसे काम आराम से करके दे सकें, क्योंकि यही सारे काम आपके सीएससी सेंटर पर हर रोज आने वाला है। तो इसलिए आपके पास एक ऑल इन वन प्रिंटर तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं चौथी चीज की। तो आपके पास एक लेमिनेशन मशीन तो होना ही चाहिए ताकि आप अपने ग्राहकों का आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी कई सारे डॉक्यूमेंट को लेमिनेट करके दे सकें। पांचवा चीज, फिंगरप्रिंट डिवाइस। दोस्तों, फिंगरप्रिंट डिवाइस का होना आपके शॉप में बेहद जरूरी है। दोस्तों, इसका काम है आधार से पैसे निकालना, आधार से पैसा जमा करना, पैन कार्ड बनाना, पीएम किसान का केवाईसी करना और भी बहुत सारे सरकारी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं होगा तो आप ये सारे काम नहीं कर पाएंगे। और हाँ, बहुत से ऐसे लोगों का सवाल करते हैं कि मैं कौन सा फिंगरप्रिंट का डिवाइस लूं। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास मार्फो और मंत्रा, मैंने इन दोनों डिवाइस को इस्तेमाल किया है और मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं आई है। तो आप इसमें से कोई भी एक कंपनी का डिवाइस ले सकते हैं और अपना जन सेवा केंद्र का काम शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं छठी चीज की। तो आपके पास एक वेब कैम भी होना चाहिए। अगर आप सरकारी फॉर्म भर रहे हैं और भी बहुत सारे काम आते हैं जिसमें आपको अपने कस्टमर का लाइव फोटो खींचना होता है, तो इसके लिए वेब कैम की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपके पास एक वेब कैम भी होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं सातवीं चीज की। आपके सीएससी सेंटर में सीसीटीवी कैमरा होना ही चाहिए, क्योंकि सीएससी सेंटर में पैसे का लेन देन भी होता है और जब पैसों का लेन देन हो रहा हो तो सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो आप सीसीटीवी कैमरा लगाकर भविष्य में किसी भी समस्या से बच सकते हैं। दोस्तों, आठवीं और सबसे जरूरी चीज, इन्वर्टर। दोस्तों, अगर आप एक जन सेवा केंद्र खोल रहे हैं तो आपको इन्वर्टर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजली कभी भी जा सकती है और ऐसे में आपके पास इन्वर्टर होगा तो आपका काम रुकने नहीं पाएगा और आपके ग्राहक भी निराश नहीं होंगे। तो इसलिए आपके पास एक इन्वर्टर तो बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये थे कुछ जरूरी सामान जो आपको एक सीएससी सेंटर खोलने के लिए लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं इन सभी चीजों को अगर आप नया लेते हैं तो कितना पैसा लगेगा और पुराना लेते हैं तो कितना पैसा लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नए सामान की। तो यहाँ पर आपको काउंटर लगभग 7 से 8 हजार रूपए का पड़ेगा। कंप्यूटर या लैपटॉप आपको 15 से 16 हजार का पड़ेगा। प्रिंटर आपको 12 से 14 हजार का पड़ेगा। लेमिनेशन मशीन आपको 1000 से 1200 रूपए पड़ेगा। फिंगरप्रिंट डिवाइस आपको 3100 से 3500 रूपए पड़ेगा। वेबकैम आपको 1500 से 2000 पड़ेगा। सीसीटीवी कैमरा आपको 4000 से 6000 रूपए के बीच में पड़ेगा। और इन्वर्टर आपको 18 से 20 हजार रूपए का पड़ेगा, जो आपको लगभग 2 दिन का बैकअप आराम से देगा। दोस्तों, ये सारा सामान आपको लगभग 67 से 68 हजार रूपए के आसपास पड़ने वाला है। तो अब हम बात करते हैं पुराने सामान की। अगर ये सारा सामान आपको पुराना मिल जाता है तो ये आपको लगभग 40 से 45 हजार रूपए के बीच में पड़ने वाला है। तो ये थी वो सारी चीजें जो एक जन सेवा केंद्र खोलने के लिए जरूरी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि एक जन सेवा केंद्र को खोलने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए और कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और अगर कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जन सेवा केंद्र से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।